हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 20 वेज जिससे आप यूट्यूब पे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूट्यूबर कैसे इतना सारा पैसा कमाते हैं। और 20 वेज के बारे में बात करता हूँ तो आपको 3 4 5 पता होंगे। 20 कोई फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आपको बता रहा है तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ अगर आप YouTube क्रिएटर है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। आप YouTube पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन साबित हो सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी भी तरह के प्रोफेशन में है तभी भी आपने YouTube पे आना चाहिए, क्योंकि ये सारे तरीके के बाद में पता चलेगा आपको कि YouTube आपको किस किस तरह से बेनिफिट दे सकता है और ये वीडियो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं बात करूंगा 20 तरीके, 20 में से 20 आपके लिए काम के नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है इसमें से 3 4 5 6 7 तरीके या उससे भी ज़्यादा आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी 3 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एडसेंस। देखो बेसिक है, सबको पता है। एडसेंस से अगर ज़्यादा कमाना चाहते हो तो कीवर्ड का इस्तेमाल सही करना है आपको। सर्चेबल प्लस हाईएस्ट पेड कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। दोनों का कॉम्बिनेशन सर्चेबल प्लस हाई, मतलब जो महंगे कीवर्ड होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करना है। कैसे मिलेंगे? गूगल एडवर्ड पे जाओ, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ब्रांड डील कर सकते हो। जितना एडसेंस से आता है उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा आप स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हो। चाहे वो इंटीग्रेटेड ऐड हो, चाहे वो डेडिकेटेड वीडियो हो, या फिर आप बात करो कॉन्ट्रैक्ट भी। काफ़ी सारे ब्रांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं 5-6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 6 7 10 15 20 वीडियो के लिए भी कर लेते। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अर्निंग है इसमें और करना चाहिए। किसने कितना पैसा लेना चाहिए उसके बारे में अगर आपको डाउट है या पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछो, मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग लोग हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। आपको पता है ना अफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमाते हैं? तो चालू कर दो, क्योंकि बस इतना करना है कि आपके जो भी फेवरेट ई-कॉमर्स वेबसाइट है उस पर जाइए आप और उनके अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और लिंक जनरेट करिए और डिस्क्रिप्शन में लगाइए। चाहे आप बनाओ अनबॉक्सिंग वीडियो, चाहे रिव्यू करो, चाहे कुछ ना करो, बस आप अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दो। अपना जो कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो लाइटिंग्स आपके पास में है, जो लैपटॉप आपके पास में है, या फिर जो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो उनके अफिलिएट लिंक्स बना के डाल दो डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपका चैनल अगर ग्रो करता है तो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, यकीन करो मेरी बात का। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज के बारे में बात करूँ तो बस इतना करना होता है कि जो भी जैसे भी सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हो, जो आपकी क्रिएटिव लाइन्स है या फिर आपके चैनल का लोगो है, या जो भी ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्टिंग सा होगा पब्लिक के लिए, उसको बस प्रिंट कर दो अपने टी-शर्ट पे, ट्रैक पे, कैप पे, शूज़ पे, या जो भी सिमिलर आपके चैनल को रिलेट करता होगा प्रोडक्ट उस पर, और दे दो कस्टमर्स को या फिर आपके सब्सक्राइबर को। वो ज़रूर पसंद करेंगे उनको परचेज़ करना। और यकीन करो बहुत सारे ऐसे आपके सब्सक्राइबर है जो ये परचेज़ करना चाहते हैं। खैर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चैनल मेंबरशिप के बारे में। देखो यूट्यूब पे एक नया ऑप्शन आया है, ये गेमर के लिए बहुत ज़्यादा चलन में आया था यूट्यूब की तरफ से पहले, कि जो भी गेमिंग चैनल है उनको सब्सक्राइब के बाजू में एक ज्वाइन बटन मिलता है। तो वो बेसिकली मेंबर बन जाता है उस चैनल का और वो मंथली पे करता रहेगा। एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो जाता है यूट्यूबर के लिए, जिससे वो एडिशनल इनकम जनरेट कर पाता है अपने ही चैनल के लिए, जिससे और ज़्यादा वो काम मोटिवेटेड हो पाए और ज़्यादा काम कर पाए अपने चैनल के। और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और जो कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें जो यूट्यूबर करता है उन सब्सक्राइबर के लिए, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर वो ज़्यादा यूट्यूबर से प्यार करते हैं, तो ऐसे लोग ज़रूर आपको सब्सक्राइब करेंगे। और जस्ट इमेजिन करो, कम में कम अगर आपके 1000 भी या फिर आपके 10,000 ऐसे मेंबर हो गए तो फिर आप कितना पैसा मंथली कमाओगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ा तरीका यूट्यूब की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। उसके बाद में मैं बात करूँगा सुपर चैट। सुपर चैट आपको पता है लाइव स्ट्रीमिंग में गेमर तो 40-40 50-50 हज़ार रुपये एक स्ट्रीम में ले जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी क्रिएटर्स हैं जो Q&A सेशन करते हैं लाइव आकर, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सुपर चैट के ज़रिए। अपने सब्सक्राइबर्स उनको देते हैं सुपर चैट, और ऐसे में आप भी कर सकते हो। अगर आपका चैनल ग्रो होता है, अगर आप मतलब अच्छा कंटेंट देते जाते हो और कभी अगर लाइव करते हो तो आपके जो सब्सक्राइबर है वो आपके लिए होंगे और सुपर चैट करके भी आपको सपोर्ट करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, और मैं और एक यूट्यूब की तरफ से ही है, पेड वीडियो आप अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे। देखा होगा आपने, कोई मूवी सर्च करके देखो, आपको लिख कर आता होगा वहाँ पर कि आप इतने पैसे में ये वीडियो को ख़रीद सकते हो और देख सकते हो। तो खैर ये काम आप कर सकते हो। खैर
करना है नहीं करना, आपको लगता है आपका वीडियो पेड हो सकता है तो आप करो बिल्कुल। उसके बाद में क्राउड फंडिंग, सेम जैसे सुपर चैट है या फिर चैनल मेंबरशिप है, वैसे क्राउड फंडिंग भी एक और तरीका है। पेट्रियन करके एक वेबसाइट आता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो इससे भी खैर आप डोनेशंस ले सकते हो और पब्लिक से पैसा जमा करके कुछ अच्छा काम अपने यूट्यूब चैनल के कर सकते हो। खैर ये सारी चीज़ें तो क्रिएटर्स के लिए हो गई। बाकी अभी जो आगे के पॉइंट्स है वो है बिज़नेस के लिए। तो बिज़नेस यार यूट्यूब से एक बड़ा बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं हम लोग, तो ये भी एक तगड़ा पॉइंट है। आगे के सारे पॉइंट आपके लिए, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, यूट्यूब से बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो, तो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं। देखो बिज़नेस के बाद में यूट्यूब एक लॉन्च पैड है जहाँ पर जो चाहे आप काम करते हो, जो चाहे चीज़ें आप करने वाले होंगे, फ्यूचर में करना चाहते होंगे, वो यूट्यूब पे अगर आपके ऑडियंस है उसी नीश में अगर आप काम कर रहे हो, तो चीज़ें आप बिंदास लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि आपको एडिशनल मार्केटिंग का खर्चा नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आप खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट चालू कर सकते हो, चाहे आप बाहर से प्रोडक्ट ले लो, तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट के ज़रिए आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, या फिर आप रेडीमेड होते हैं शॉपिफाई वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म है, उनके ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हो। तो ई कॉमर्स से भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग होता है, और आपको बस रीडायरेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डालने, और आपके सब्सक्राइबर्स वहाँ से जाके अगर आप इंटरेस्टिंग कुछ ऐसी चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, ऐसी कुछ चीज़ उसके ज़रिए सेल कर रहे हो, तो फिर आप वो काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट है कोचिंग, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप कोचिंग कर सकते हो। ऑनलाइन के बारे में बात करूँ तो जूम है, स्काइप है, और भी बहुत सारे वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोचिंग दे सकते हो। ऐसे में सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन सिखाई जा रही है, गिटार बजाने से लेके तबला बजाने से लेके बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़िक है, एजुकेशन है, और भी अलग अलग स्किल्स होंगी जो ऑनलाइन आजकल लोगों को सिखा रहे हैं लोग ही। तो कोचिंग एक बहुत बड़ा ज़रिया है। उसके अलावा ऑफलाइन भी कोचिंग, आपके अगर कोचिंग सेंटर्स होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि आप आओ हमारे पेड कोचिंग सेशंस में, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप ऑफलाइन भी बुला सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आप काम कर सकते हो। उसके बाद में ये कोचिंग तो आपको 1-to-1 नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बाय सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेस। तो आप ऑनलाइन कोर्स एक बार बना लो, और फिर आपको पता है आपकी नॉलेज को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना, और फिर वो कोर्स बनाने के बाद में आप सेम काम, वही आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बताओ अपने ऑडियंस को, सब्सक्राइबर को, वीडियो के बाद में पहले बीच में कि यार हमारा एक पेड कोर्स भी है हमारी ही नीश में, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो आप अपनी नॉलेज से रेवेन्यू और ज़्यादा कमा सकते हो। तो ये भी एक बहुत पावरफुल तरीका है, और ये आने वाले फ्यूचर का बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा होने वाला है कि कोर्सेज़ बहुत सारे आने वाले हैं, और मेरे ख्याल से जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनके भी बहुत सारे कोर्सेज़ आपको ऑनलाइन ही देखने मिल जाएंगे। बाकी आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। तो आप देखो यहाँ पर ऑफलाइन इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, कई जगह पे होते हैं ऐसे ऑफलाइन इवेंट्स। वो म्यूज़िक के हो सकते हैं, वो एक्टिंग के हो सकते हैं, या फिर वो किसी और चीज़ के भी, कोचिंग के भी हो सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ के भी हो सकते हैं। तो इवेंट्स बेसिकली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पब्लिक को कन्विंस कर सकते हो, वीडियोस में आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो और बोल सकते हो कि भाई आओ। वो पेड इवेंट हो सकते हैं, उसको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ पेमेंट उनको करना पड़ सकता है, या टिकट्स परचेस करने के लिए आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो बाकी आपको मार्केटिंग करना, इवेंट्स बेसिक ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर इवेंट्स होते हैं, तो उन लोग के लिए हो सकता है। जैसे म्यूज़िक है, कोई सिंगर है वो अपनी वीडियोस डालता है और वो अपने सब्सक्राइबर को बोल सकता है कि भाई आओ हमारे इवेंट्स में। बाकी बिजनेस इवेंट्स भी होते हैं, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद में नेक्स्ट है कंसल्टेशन सर्विसेज। आप कोई भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिसमें आप कंसल्टिंग करते हो, तो बेसिक आपको करना क्या होता है, यूट्यूब पे आपको एक ऑडियंस बेस बनाने के लिए बेसिक फ्री कंटेंट आपको देना पड़ता है। और लेट्स से फिटनेस के बारे में बात कर लो, आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, या फिर आप कंसल्टेशन करते हो कि कैसे वेट लॉस करना है, कैसे वेट गेन करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होंगे आप, तो बेसिक आपको थोड़ा फ्री कंटेंट देना पड़ेगा और उसमें प्रमोट करना है अपने आप को। और फिर आप ऐसे कंसल्टेशन कर सकते हो, पेड कंसल्टेशन, 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, और फिर उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो। बाकी ये सिर्फ फिटनेस में नहीं, बाकी सारे जितने भी प्रोफेशन है सारों में इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आपको बस अपनी नीश में थोड़ा सा फ्री कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पे डालना है, और बाकी आप अपने उसी में से आप अपने जो पेड सर्विसेज है उसको प्रमोट कर सकते हो। उसी में से एक है कंसल्टेशन सर्विसेज। नेक्स्ट है बाय लॉन्चिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप
चाहते हो कि आपका एक खुद का ब्रांड हो और आप आने वाले टाइम में चाहते होंगे कि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग पूरी कंपनी हो, और यूट्यूब पे अगर आप हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए और आप उस ब्रांड को, यूट्यूब के ब्रांड को ही इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर सकते हो, और ऐसे में फिर आप उनको सेल कर सकते हो ई-कॉमर्स के ज़रिए या फिर ऑफलाइन स्टोर में, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जा सकते हो पूरे इंडिया में, और आपका यूट्यूब तो है ही उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। खैर, आपको अगर लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप उसके स्पेशलाइज्ड हो तो बड़ी आसानी से आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो खैर, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल काम होगा तो बेसिक आपका मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपकी मदद कर सकता है। वाइट लेबलिंग आप कर सकते हो। वाइट लेबलिंग में क्या होता है? वाइट लेबलिंग में बेसिक इतना होता है कि प्रोडक्ट किसी और से लो, उसको अपनी ब्रांडिंग लगा दो और सेल कर दो। थोड़ा सा बल्क मैन्युफैक्चरिंग करना है। बल्क मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से अभी किसी को सप्लीमेंट अपनी लॉन्च करनी है, तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े ब्रांड के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई मेरे को प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, वे प्रोटीन चाहिए, और वो लेके आएगा वे प्रोटीन बल्क में। और उसको मतलब यहाँ पर क्वालिटी देखनी होती है, और ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड के पास जाओ, जैसे लेट्स से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है या जो भी है, तो उनके पास जाएगा, वो बोलेगा भाई मुझको आप बहुत सारा मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, लेकिन मुझे अपनी ब्रांडिंग के साथ में पैकेजिंग चेंज करना है, मुझे अपनी ब्रांडिंग के साथ में उसको सेल करना है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं, वो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप उनको दे दो जो भी आप उनका बनता है, और उसमें वो आपको सस्ता भी मिल जाएगा, और फिर ऐसे में आप उसको अपनी ब्रांडिंग लगाकर कस्टमर को दे सकते हो। और ऐसे में बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो ऐसा हो कि यार मतलब बेस्ट हो, बेस्ट मतलब जो आज की तारीख में मार्केट में बेस्ट चल रहा है वो आप करो, तभी आपका ब्रांड और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के बारे में बात करता हूँ तो कितनी कॉस्ट लगती है लीड जनरेट करने के लिए? बहुत ज़्यादा लगती है। चाहे आप फेसबुक ऐड से कराओ, गूगल ऐड से कराओ, या यूट्यूब पे ऐड चला के कराओ, लीड जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। खैर, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपके लोग वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस के ज़रिए आप बता सकते हो लोगों को, या फिर उनकी लीड, उनका जो इंटरेस्ट है, अगर किसी प्रोडक्ट सर्विस जो भी इवेंट जो भी आप कर रहे हो, जो भी बिज़नेस आपका है, उसके लिए लीड्स अगर आपको जनरेट करनी है तो बड़ी आसानी से फ्री में आप ये काम कर सकते हो, और आपका कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगा, और फिर बाद में उन्हीं लीड्स पे काम करके आप सेल्स बना सकते हो, सेल्स कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डेटा कलेक्शन। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। मुकेश अंबानी ने कहा है कि डेटा से ही आने वाले टाइम में बिज़नेस बड़े होंगे। डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, और डेटाबेस हर कंपनी का होता है, और उसी डेटाबेस से पता चलता है कि वो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी। खैर, डेटाबेस आपके जो भी आपके कस्टमर है वो आपको उनका डेटाबेस तो आपको मेंटेन करना ही चाहिए। बाकी नया डेटाबेस अगर आपको चाहिए तो खैर ये काम बड़ी आसानी से आप यूट्यूब से ही कर सकते हो। आप जो भी प्रोडक्ट देते हो, या आप क्या करो, फ्री में ई बुक्स दो, या वेबिनार्स करो, या कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करो फ्री में, जिसको जो आप प्रमोट करो, बताओ कि मैं वेबिनार कर रहा हूँ, ई बुक में दूंगा, या ईमेल्स में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। ये जो एक फॉर्म बना लो, फॉर्म दे दो उनको, लिंक दे दो, वो फॉर्म फिलअप करेंगे, और ऐसे में आपके पास में आ जाएगा डेटाबेस आपके CRM में। और आपके पास ऑलरेडी जो डेटाबेस होगा बहुत ज़्यादा, आप लॉन्ग टर्म में जितना भी आपके पास आया है उस पर भी आप रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, या फिर उनको भी आप नया जन्म दे सकते हो, और उसमें से भी बहुत ज़्यादा सेल्स निकाल सकते हो। आने वाले टाइम में हो सकता है आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, नई सर्विसेज लेके आओ, या कुछ और नई चीज़ करो, तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो पहले से बने हुए थे उनको आपने भूलना नहीं चाहिए, और उनके ऊपर भी आपको काम करना है। तो ऐसे में डेटाबेस मेंटेन करना और यूट्यूब से नया डेटाबेस लेकर आना, ये बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल तरीका है पैसे कमाने का। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपका बिज़नेस है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल प्रमोशन। बहुत सारे लोग देखो आके बोलते हैं कि हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, हमारे चैनल को प्रमोट कर दो। तो यूट्यूब पे अगर चैनल प्रमोशन करने का पैसा लेना चाहिए या नहीं, तो ये खैर नहीं लेना चाहिए, गलत बात है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। खैर देखो, एक मेरा अपना ओपिनियन है कि यूट्यूब पे अगर आप चैनल प्रमोट करवाते हो किसी और से, और अगर वो उसी से बिज़नेस करता है और पैसा कमाता है, तो वो बिज़नेस ही हो गया ना उनका। तो बिज़नेस को अगर यूट्यूब ने बोला है कि बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो आप लोग, खैर यूट्यूब चैनल को नहीं कर सकते। तो खैर ये मेरी समझ में नहीं आता। बाकी ये सही तरीका नहीं है। टोटल 20 तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। 21वां तरीका एक बोनस में बता रहा हूँ। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलेंगे और ऐसे आइडियाज़ भी मिलेंगे, और हो सकता है कि मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ डिटेल में कि कैसे हर एक प्रोडक्ट
हर एक आइडिया पे आपको डिटेल में जाके कैसे काम करना है। खैर मैंने क्विक आपको 20 पॉइंट बता दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग से भरी हुई वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, keep smiling and keep growing. Bye bye and see you in the next one.